नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्य आपसे फिर एक बार मुखातिब हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं 5 परगना किसान महाविद्यालय परिसर में हूँ। ये नवनिर्मित भवन का आज यहाँ पर विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। दरअसल राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस और उसके साथ ही साथ झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और साथ ही साथ स्थानीय विधायक जेएमएम के विकास सिंह मुंडा और कुलपति कामिनी कुमार के कर कमलों से आज इस भवन का उद्घाटन हो गया है। यहाँ पे 10,000 छात्रों का अध्ययन होता है, छात्र छात्राओं का यहाँ पे अध्ययन होता है। ऐसे में एक बड़ी उम्मीद थी, एक बड़ी सपना था, ये सपना आज साकार हो गया है। और आज यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, चाहे वो शिक्षक हो, सारे लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम था, किस तरह से हम सुनेंगे भी, किस तरह से महामहिम ने आज अपने आशीर्वचनों से हमें मंत्रमुग्ध किया है। उसके साथ ही साथ जितने भी अतिथि आए हैं वो सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संबोधन दिया है। और एक तरह से आज 5 परगना किसान महाविद्यालय को लेकर जो एक उहापोह की स्थिति थी कि कैसे इसका जीर्णोद्धार होगा, कैसे इसका यहाँ पे एक बड़े भवन का निर्माण होगा, ऐसे में आज इस भवन का यहाँ पे निर्माण हो गया, एक बड़ी बात है। यहाँ पे छात्र छात्राएं अभी यहाँ पे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो अपने भवन की ओर जा रहे हैं, जो कि नया भवन विद्यालय आज मिला है उसमें आज यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो बने रहे इस खबर में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू 5 परगना किसान महाविद्यालय। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जयति तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वागतम 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 स्वागतम। महामहनीय मेधावी तदीयं स्वागतं गुरुना। महामहनीय मेधावी
तदीयं स्वागतं गुरुर्मा गुरुर्विभाषाया तदीयं स्वागतं गुरुर्मा। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के माननीय विधायक सुरेश कुमार महतो जी, मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर डॉक्टर कामिनी देवी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, पाचोना किसान विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय, आज के इस उद्घाटन समारोह पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से जोहार करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत इंतजार के बाद पाचोना किसान महाविद्यालय को ये नया भवन मिला है, लेकिन इस नए भवन से पीछे हम लोग कई साल पीछे जाते हैं। इस तरीके से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और स्थापना होने के बाद जो अब तक का सफर इस महाविद्यालय का रहा है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत बेहतर है और बहुत उम्दा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी महाविद्यालय से निकलने वाले कई छात्र छात्राओं ने मुझे लगता है कि इस पटना की धरती का भी नाम रोशन किया है। और साथ साथ में मैं तो अपनी तरफ से स्पेशली मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम शिक्षकगणों का, जिन्होंने मतलब कई छात्र छात्राएं यहाँ से इतनी उम्दा छात्र छात्राओं को उन्होंने तैयार किया कि आज हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस विद्यालय के साथ साथ इस क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अपने वक्तव्य में सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ कि आज महामहिम राज्यपाल महोदय भी यहाँ उपस्थित है, हमारे वाइस चांसलर मैडम भी यहाँ उपस्थित है। मैं आने वाले समय में उम्मीद करूँगा कि पीजी की पढ़ाई भी इस महाविद्यालय में शुरू हो, ताकि इस पटना क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं, मुझे लगता है कि ये इकलौता ऐसा विद्यालय है ये पूरे इलाके में जो आसानी से जो ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए एक सुगम स्थान बनता है कि यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर पाए। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रांची नहीं पहुँच पाते, रांची जा नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए इतना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे विनम्र आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द पीजी के पढ़ाई की शुरुआत यहाँ कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय जय। पीपी कॉलेज बुद्धू के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर ये सौभाग्य हमारा धरती का कि संवैधानिक रूप से इस प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हम सबके संरक्षक, इस राज्य के सभी संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षक आदरणीय झारखंड के राज्यपाल महोदय जी, मंच में हमारे साथ इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे रांची यूनिवर्सिटी की जो हमारे अभिभावक हैं, वीसी मैडम, मंच में हमारे साथ इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय विकास जी, मंच में हमारे साथ इस मंच में रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब और पूरे यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार के सभी सदस्य और प्रिंसिपल साहब हमारे साथ इस समारोह में
आप सभी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, इस क्षेत्र के शिक्षाविद, पत्रकार मित्रों, आप सभी का इस विद्यालय परिषद में मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी को जोहार करते हैं। एक बेहद खुशनुमा अवसर जब इस विश्वविद्यालय के नए भवन के माध्यम से महामहिम को हम लोग अपने साथ पा रहे हैं, तो एक विशिष्ट रूप से इस उद्घाटन समारोह में, क्योंकि लंबे समय से 1972 में विद्यालय का स्थापना और स्थापना का कल्पना करने वाले लोगों को साधुवाद देते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से यह क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में बिखरा हुआ, इस क्षेत्र के लोगों और खासकर यहाँ के युवाओं को, छात्र छात्राओं को पढ़ने का की कल्पना कोई बड़े शैक्षणिक संस्थान से प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि गांव के किसानों से प्रारंभ हुई, शिक्षाविदों से प्रारंभ हुई, और लोगों ने सामूहिक चर्चा करके इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया। आज विद्यालय निश्चित रूप से विश्वविद्यालय अपने नए स्वरूप में आकर खड़ा हो गया। प्रारंभ काल में हम लोग इनसे जुड़ने के बाद यहाँ की आवश्यकता के आधार पर कोशिश बीच के काल में आपके साथ कदम ताल हम सभी लोगों ने किया है, लेकिन आज 10,000 छात्र छात्राओं का ये विद्यालय, महाविद्यालय, ये किस रूप से संघर्ष रहा है, ये अपने आप कर्म किया है, वो अपने आप में इतिहास बन चुका है। मैं इतिहास के उस प्रथम पन्ना से लेकर संघर्ष के आज तक जिन लोगों ने भी विद्यालय के बारे में चिंता जाहिर की है और थोड़ा भी प्रयास किया है, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, उनके प्रति भी शुभकामना देता हूँ कि आपके प्रयास से आज के दिन बुंदू जैसे अनुमंडल क्षेत्र में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम सभी लोगों को मिला है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, निश्चित रूप से जो विद्यार्थी यहाँ शामिल नहीं हो पाए, सबसे ज्यादा उन्हें खुशी है कि यहाँ पर अब अच्छे वातावरण में हमारी पढ़ाई प्रारंभ हो सकती है। विद्यालय को, जो मुझे पता चला, विश्वविद्यालय को जो आदरणीय हमारे विधायक जी ने कहा कि पीजी की पढ़ाई के लिए सुविधाएं यहाँ बहाल होनी चाहिए, और जो मुझे सूचना है विश्वविद्यालय से, मैं ये सूचना है कि यहाँ पीजी की पढ़ाई की स्वीकृति दे दी गई है, इसलिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आइए, चूंकि महामहिम साहब यहाँ पर हैं और एक लंबा अनुभव सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र का इनका रहा है, और इसी आधार पर हमें उम्मीद भी बनती है, क्योंकि इस प्रभार के साथ ही आते ही संस्थाओं को गति मिली, संस्थाओं के बारे में बैठकर चिंतन करने लगे। लगातार इनकी गतिविधि को देखकर ये लगता है कि मूलतः ये संस्थागत रूप से सबके हेड है, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रति इनकी रुचि बिल्कुल ज्यादा है, और विश्वविद्यालय के अभावों को एक एक करके चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। इसके लिए अपनी ओर से बधाई देते हैं कि हम सभी जानते हैं कि इस राज्य की शिक्षा की स्थिति क्या है, और इस स्थिति में केवल इस कोविड काल के कारण भी बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन ये आवश्यक है कि उस चिंता पर थोड़ा भार दें कि केवल पास पद्धति से थोड़ा झारखंड की शिक्षा पद्धति को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गुणवत्ता आधारित शिक्षा यहाँ के झारखंड के बच्चों को मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तब संभव हो पाएगा जब हम शिक्षक विश्वविद्यालय स्तर पर से लेकर स्कूल तक हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे कि विभागवार उनको शिक्षक मिल पाए, उनकी बहाली हो पाए, और वहां पर निरंतर उनका क्लास संभव हो पाए, एक संभव हो पाए। इसकी कोशिश लगातार हो रही है, और सरकार के साथ संवाद निश्चित रूप से सेक्रेटरी स्तर पर, विभाग स्तर पर उनका चल रहा है। एक शैक्षणिक वातावरण में जो राज्य आगे बढ़ेगा, जो राज्य चिंता करेगा, शेष डेवलपमेंट के जो भी मानक है स्वतः उसके साथ आगे चलते हैं। तो जो सबसे बड़ा मानक है वो शिक्षा है। इस मानक को जितना ज्यादा हम लोग बल देंगे, मिल के काम करेंगे, इसमें इसके पैरामीटर पर जितना भार देंगे, निश्चित रूप से ये राज्य आगे बढ़ेगा और शेष विकास के मानक भी साथ साथ चलेंगे। आप हमारी इस धरती पर पधारे हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती। कल ही हम लोगों ने पूरे भारत ने प्रथम बार इस माटी के लाल को विश्वव्यापी रूप से सराहा है, और भारत के अंदर
भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया कि कल पूरा संस्कृति का एक पूरा देश के अंदर में एक नेतृत्व होगा और उनके साथ साथ इनकी गुणवत्ता और इनके नेतृत्व को कहीं न कहीं झारखंड के साथ साथ एक गौरव आने का एक अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। आइए, ये पखवाड़ा है, अगर पूर्व संध्या ना हो सका तो पखवाड़ा है, उसी धरती को सजाने के लिए फिर से हम लोग सभी जुटे हुए हैं। विश्वविद्यालय और विद्यालय की ये भवन उन कल्पनाओं को पूरा कर सके जिन कल्पनाओं के लिए बिल्डिंग रखी गई है, बिल्डिंग की आधारशिला रखी गई। विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उस ओर आगे बढ़ेगा। विद्यालय का एक एक कर्मी उसके लिए चिंता कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। आइए, पंचप्रगना की इस धरती में प्रथम 72 की चिंताओं को हम लोग दूर करते हुए भविष्य का प्रगना हम लोग कैसे बना पाए, जो शैक्षणिक रूप से इस क्षेत्र जो 80-90 के दशक में जो एक माहौल हमारा होता था, उस माहौल को फिर से कैसे दोहरा पाए, इस कल्पना को हम सब पूरा करेंगे। और यह संभव होगा जब महामहिम के छाया में यूनिवर्सिटी मिलकर काम प्रारंभ करेगा और हम सब जनप्रतिनिधि उनके साथ मिलकर कदम ताल करेंगे, तो निश्चित रूप से सारे कमियां दूर होंगी, परिवेश बदलेगा और शैक्षणिक मानकों में हमारा ये क्षेत्र आगे जाएगा। इन्हीं संभावनाओं के साथ पुनः महामहिम का और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करते हुए अपनी बातों को अंत करते हैं। धन्यवाद, सभी को साधुवाद। पीपीके कॉलेज बुंडू के आधुनिक भवन का उद्घाटन के अवसर पर मंच में आसीन स्थानीय विधायक विकास मुंडा जी, दिल्ली के विधायक सुदेश जी, कुलपति रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर कामिनी कुमार जी, कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय श्री मुकुंद चंद मेहता जी, प्राचार्य पीपीके कॉलेज बुंडू डॉक्टर अरुण लाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित रांची के एसएसपी श्री सुरेंद्र कुमार झा जी, उपस्थित शिक्षकगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवियों एवं सज्जनों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, जोहार। काफी लंबे समय राजनीति में रहने के कारण मैंने अपने 45 साल की राजनीतिक जीवन में कभी मैंने पढ़कर भाषण नहीं दिया, लेकिन अब संवैधानिक पद में होने के कारण पहले मैं कोई भी बातें अपनी बात मैं अपने दिल से कहता था, लेकिन अब संवैधानिक पद में आने के बाद दिमाग से बढ़कर बोलना पड़ता है। कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में जो विकास होना चाहिए उसमें काफी कमी है। और मैं शुरू से जब भी राजनीति में भी आया तब मैं शिक्षा को महत्व देता था और मुझे जानता था कि अगर कोई राज्य का विकास का अगर मापदंड है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जिस प्रदेश में ये तीनों अगर ठीक ढंग से हो तो प्रदेश विकसित कहलाता है। लेकिन जब मैं यहां आया और शिक्षा का स्तर को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक समय जब झारखंड बिहार में था तो जितने आईएएस आईपीएस बनते थे वो बिहार से ज्यादा बनते थे और जिसमें झारखंड का भी योगदान होता था। और यहां का उच्च शिक्षा की जब मैंने स्थिति देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो भी बच्चे अगर आगे पढ़कर अगर आगे बढ़े हैं वो स्कूल कॉलेज के बदौलत नहीं, वो अपने मेहनत के बदौलत बढ़े हैं। और मुझे खुशी है
कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामनी कुमार जी, उनके अंदर में जितने भी कॉलेज आते हैं उनके बारे में काफी चिंता करती है। मैंने कई बार उनसे इस मामले में चर्चा भी किया और मुझे झारखंड आए हुए अभी 3 माह हुए हैं, लेकिन इन 3 माह में मैंने 2 बार झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मैंने मीटिंग बुलाया। मैंने उनकी समस्याएं सुना और समस्याओं का निदान करने का भी हमने प्रयास शुरू कर दिया है और मुझे विश्वास है कि निरंतर हम इस प्रयास में लगे रहेंगे और झारखंड का शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आज का युग विज्ञान आधारित युग है और शिक्षण संस्थान हमारे ज्ञान के केंद्र है। हमें राज्य में शिक्षा का ऐसा उच्च कोटि का वातावरण तैयार करना होगा, यहां से सिर्फ विद्यार्थियों का पलायन ही न बंद हो, बल्कि अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी यहां आने का परविवश हो। शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षक, छात्र एवं प्रशासन के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढांचे का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस कॉलेज में लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं और 21 विषयों में पढ़ाई होती है। इतनी बड़ी छात्र संख्या को उच्च कोटि का शिक्षा के लिए एक आधारभूत संरचना से युक्त भवन की आवश्यकता थी। राज्य में शिक्षा के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखकर दुख और आश्चर्य होता है। शिक्षकों की कमी, रोस्टर क्लियरेंस की समस्या, अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना, बेहतर पुस्तकालय का अभाव आदि कई गंभीर समस्याएं हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसे कॉलेज ग्रामीण शिक्षा में एक नया अध्याय लिखेंगे। महाविद्यालय का प्रशासन और शिक्षक समर्पित होकर इसको उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे। निश्चय ही राज्य विश्वविद्यालय बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस कॉलेज में आधारभूत संरचना को विकसित करने की दिशा में कार्य किया। भारत दुनिया की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इस युवा जनसंख्या को हमें राष्ट्र हित में उपयोग करने की दिशा में ध्यान देना होगा। इसमें युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करना एक चुनौती है। हम सभी को कोशिश करनी होगी शिक्षण संस्थानों में स्वच्छ एवं निर्भीक वातावरण का होना आवश्यक है। हम सबका दायित्व है। और अभी कामनी जी ने बाउंड्री वॉल के बारे में चिंता की है और वास्तव में कोई भी शिक्षण संस्थाओं में बाउंड्री वॉल कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, अगर भवन सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ असामाजिक तत्व कभी जमा होता है। और हम तो देखते थे गांव में अगर स्कूल है, बाउंड्री वॉल नहीं है, रात को जानवर स्कूल में बढ़ जाते हैं, गोबर हो जाता है, तो बच्चे पहले स्कूल जाते ही पहले कमरे साफ करते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। बाउंड्री वॉल के लिए मैं प्रयास करूंगा कि कितना होता है एस्टिमेट बनवा के बाउंड्री वॉल हो जाए, इसकी हम चिंता करेंगे। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।